रोज़ बरोज़ की ज़िंदगियों में अपने इर्द गिर्द कई लोगों को देखते हैं जो स्लो स्पीड तो हैं, लेकिन वो बहाने बनाकर बैठ नहीं गए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त उस्मान एक तालीमी इदारे में अपनी ज़हानत और तालीमी काबिलियत के मुकाबले में कदरे एक कम दर्जा की एक पोस्ट पर भर्ती हो गया। मैंने पूछा कि यार तुम तो अच्छी पोजीशन पर भी जा सकते थे। तो वो कहने लगा, यार अभी शुरुआत है, बस थोड़ी सपोर्ट मिलेगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। उसके कुछ अरसे बाद मैंने मकामी अखबार में उस्मान की उसी इदारे में एक आला पोजीशन पर तैनाती की खबर पढ़ी। लेकिन अक्सर लोग उस्मान की तरह नहीं सोचते। बस जिसको कोई एक पोजीशन मिल गई, कोई सरकारी नौकरी मिल गई, तो फिर वो अपनी आगे की सारी ज़िंदगी उसी पर गुजार देता है। हालांकि ये हो सकता था कि वह वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों में निखार पैदा करते, अपने इल्म में इजाफा करते और नौकरी पे आने के बाद उन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करते जिनसे उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में टैलेंट की या काबिलियत की कमी है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो समझते हैं कि जो कंफर्ट लेवल अभी मुयस्सर है शायद वो वापस कभी ना मिले, और उसी खौफ के चक्कर में आइंदा की सारी ज़िंदगी उसी कुर्सी और पोजीशन के गिर्द विर्द करते करते गुजार देते हैं और रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले 1 ग्रेड की या 2 ग्रेड की तरक्की हो जाती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग 20 से 25 साल की उम्र में फोत हो जाते हैं और 70 से 80 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं। ये ऐसा है कि नौकरी मिलने के बाद अक्सर लोग अपने ख्वाब मार देते हैं और जी सर करते और पहली तारीख के इंतज़ार में अपनी बकाया ज़िंदगी गुजार देते हैं। हत्ता कि इनके पास उन लोगों से ज़्यादा मौक़े होते हैं जिनके पास वसाइल की शदीद कमी होती है। अगर बेरोज़गारी में ख्वाब देख सकते थे तो आसूदगी में आकर क्यों भूल गए? अपने आप को बेदार करें, नए ख्वाब देखें, चूँकि वक्त बहुत कम है।